नमस्ते दोस्तों, सभी को अनंत चतुर्थी की हार्दिक शुभेच्छा। आज हम अनंत चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा आटा लिए हैं। आटे को हम इसका बढ़िया सा डो बनाएंगे और इसका हम बनाएंगे दूध पिठी, जो हम लोग अपने अनंत चतुर्थी के त्यौहार में हमेशा बनाते हैं। तो ये किस तरह हम बनाते हैं दूध पिठी आपको दिखाते हैं। पहले हम इसका आटे का डो लगा लेंगे। इसमें कुछ डालना नहीं है, सादा आटा लेना है और इसका बढ़िया सा एक कड़क डो बना लेना है हमको, और कुछ नहीं करना है। इसको बढ़िया से हम डो बना लेते हैं। कम पानी डाल के कड़क ही थोड़ा बनेगा, ये ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता है। इसको कड़क ही डो बनाना रहता है। मैं डो बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा ये एकदम कड़क डो बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना कड़क है। अब हमको इसी तरह बना लेना है। फिर हमें अब आगे का बताती हूँ आपको क्या करना है। 5 मिनट इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। ठीक है दोस्तों, डो हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से डो में से थोड़ा आटा हाथ में लगा के और इस तरह डो में से लेंगे, और लेने के बाद हम इसको थोड़ा ऐसे लंबा कर देंगे। लंबा करने के बाद हम एक थाली लेंगे जिसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लेंगे, और डो को ना इस तरह करते हुए हम क्या करेंगे, इस तरह लोई लेते हुए और इस तरह बनाते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह हमको बनाना है। मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह बनाना है, इसी तरह लंबा लंबा हमको बनाना है। आप इससे बड़ा भी बना सकती हैं, छोटा भी लेकिन जितना छोटा और जितना पतला बनता है ना, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। इसीलिए छोटा छोटा ही बनाएं, छोटा छोटा बनाएं। और इसको बनाने का तरीका भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमको इसको कैसे बनाना है। ये जो हमारा अनंत चतुर्थी होता है ना दोस्तों, जिस दिन गणेश जी डुबाए जाते हैं उस दिन ये व्रत हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग बिना पानी का, बिना चाय का 2 बजे तक रहते हैं, और दोपहर के 2 बजे हम लोग ये बनेगा गुड़ पिठी। इसको गुड़ पिठी बोलिए, दूध पिठी। गुड़ पिठी उसको बोलते हैं जिसको गुड़ में डाल के बनाया जाता है, और दूध पिठी जिसको बोलते हैं कि इसको घी में भून के और दूध में सेवई की तरह पकाया जाता है। ये 2 तरीके से बनाया जाता है। आम के सीजन में जब बनाया जाता है ना, तो इसमें आम डाल के बनाया जाता है, और इस तरह दूध डाल के हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग को दूध वाला बहुत पसंद है, इसलिए हम लोग दूध का ही बनाते हैं। तो इसी तरह हम और व्रत रखते हैं। व्रत रखने के बाद वही दोपहर को 2 बजे हम लोग खाना खाएंगे, पूरी और ये गुड़ पिठी, और फिर हम दूसरे दिन तक फिर ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम अनंत चतुर्थी भगवान का व्रत कहते हैं। अब इसी तरह हम सब बना लेते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं, क्योंकि एक लोग का बस का बात नहीं रहता है। ये बहुत लोग बैठ के एक साथ हम लोग बनाते हैं। सब लोग नहा वहा के अच्छे से तैयार होके फिर आते हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं दोस्तों। अब हमने इतना सारा बना लिया है। अब ये लास्ट रह गया है। अब हम देखिए इस तरह बना के ऐसा छोटा छोटा लोई लेके हाथ पे, देखिए ऐसे बनाना है। आप उंगली से बनाइए, ये तरहती पे बनाने से मतलब रहता है। ये देखिए, अब इस तरह हम ये देखिए सभी बना लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह फटकेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत आटा निकलेगा ना, ऐसे आटा निकलेगा, उसको हम एक तरफ साफ़ करके या चालन से भी चाल लेंगे तो वो निकल जाता है। फिर अभी आगे का मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। दोस्तों, ये गुड़ पिठी बनाने से पहले मेरे को सेवई की भी तैयारी करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इधर 2.5 लीटर दूध ले लिया है। मैं इसको 3 लीटर दूध है, सेवई और गुड़ पिठी दोनों में पड़ेगा। तो दूध को मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और एक तरफ कढ़ाई रखूँगी, रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और इधर हम
इधर मैं कढ़ाई रख देती हूँ। आँच को थोड़ा तेज़ी रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। उसके बाद पहले हम सेवई भूनेंगे, क्योंकि सेवई के लिए दूध रखा है। और उसके बाद क्योंकि गुड़ पिठी हमको इसी में बनाना है, सेवई दूसरे बर्तन में, तो पहले मैं इसको भून के निकाल लूँगी, उसके बाद गुड़ पिठी को भूनूंगी। तो कढ़ाई गर्म होता है तो फिर आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, सेवई भूनने के लिए मैं इसमें 1 चम्मच भर के घी डाल रही हूँ। थोड़ा सा और डाल देती हूँ। घी हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें सेवई डालती हूँ। ये तो भुना हुआ ही सेवई रहता है, लेकिन थोड़ा हम इसको सौंधेपन के लिए भून लेते हैं। इसी तरह चलाते हुए हमको कम से कम 5 मिनट तक भूनना है, अच्छे से घुमाते हुए। देखिए दोस्तों, हमारा सेवई भुना गया है। अब इसको हम एक बर्तन में निकाल देते हैं। दोस्तों, मैं थोड़ा घी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को ड्राई फ्रूट भूनना है। सेवई के लिए ड्राई फ्रूट भून रही हूँ। थोड़ा सा इसको भून लेना है, लाल कर लेना है, बाकी कुछ नहीं। दोस्तों, हमारा ड्राई फ्रूट भुना गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। हम घी डाल लेंगे क्योंकि हमको गुड़ पिठी का भुनना है। अभी हम इसमें ये जो हमने बनाया था ना, ये डाल देंगे और इसको अब हम अच्छे से घी में मिला लेंगे। और धीमी आंच, धीमी अभी तेज, शुरू में तेज रखें। जब ये देखिए बढ़िया से, अब इसको हम धीमे आंच पे इसको अच्छे से भूनना है। शुरू में तेज रखें, बाद में फिर कम कर दें। अब इसको इसी तरह हम करते हुए लाल होने तक भून लेंगे। देखिए दोस्तों, अब ये थोड़ा हमारा भुना गया है। ये देखिए, ये बढ़िया से भुना गया। थोड़ा और भुनेंगे, लेकिन एक इसमें मैं थोड़ा सा ना आटा डालूंगी, क्योंकि आटे को भी इसके साथ, इसको गाढ़ा करने के लिए ना थोड़े आटे की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए आटे को भी अब आधा ये भुना गया है और आधा भूनते समय आटा भी इसके साथ भुना जाएगा। और इधर हमारा दूध भी उबल रहा है अच्छे से। तो अभी कम से कम 10 मिनट हो गया, 7-8 मिनट हो गया है, और 3-4 मिनट भुनेंगे ना तो ये हमारा अच्छे से भुन आ जाएगा। अभी थोड़े और 2-3 मिनट और भूनते हैं इसको, फिर आगे का देखते हैं क्या करना है। देखिए, अभी ये हमारा अच्छे से भुना गया है, लाल हो गया है। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। और इसको दूध डाल के हम अभी और डालना है। अभी मैं डाल रही हूँ। दूध इधर उबल रहा था, अभी उसमें से हमको सेवई बनाना है और ये इसमें भी डालना है। तो 1 लीटर के लगभग हम इसमें डालेंगे। थोड़ा और डालती हूँ क्योंकि पकने के बाद भी थोड़ा कम होगा। बस अब हमारा ये इतने में ही हो जाएगा। देखिए, ये देखिए कैसे लग रहा है। अब इसको हम कम से कम 10-15 मिनट, या इसके ऐसे तो पक गया है, लेकिन कुछ देर हम इसको पकाएंगे। फिर इसके अंदर हम ये गुड़ कट करके रखा है, ये गुड़ डालने वाले हैं।
तो इसको पहले हम अच्छे से पकने देते हैं। देखिए अब ये सभी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, इसका मतलब ये अब अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। आपको जितना मीठा चाहिए आप शक्कर भी डाल सकती हैं, लेकिन मैं गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ डालेंगे, आपको चाहे तो आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रही हूँ क्योंकि सबको सादा ही अच्छा लगता है। और इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर बना के रखा है, ये डाल रही हूँ। अब इसको अच्छे से, अब इसके बाद भी हम इसको 5 मिनट अच्छे से उबालेंगे। अब हमारा दूध पिट्ठी बनके तैयार हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मैं अब आगे सेवई का तैयारी करती हूँ। ये हमारा हो गया है, इसको मैं उतार देती हूँ और इधर फिर सेवई का तैयारी करते हैं। सेवई के दूध को, अभी देखिए हमारा दूध कितना बढ़िया उबल रहा है। अभी उबल रहा है, अब इसमें हम सेवई डाल देते हैं। सेवई डालने के बाद भी हम इसको कुछ देर तक इसी तरह उबालेंगे। सेवई डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ, इलायची पाउडर और शक्कर हम बाद में डालेंगे। अभी इसको इस तरह कम से कम आधे घंटे तक हम और पकाएंगे। इसी तरह ये पकते रहेगा जब तक हम, मैंने आटा की तैयारी, इधर आटे की तैयारी कर ली है, आटे को भिगा दिया है। अभी पूरी की तैयारी करेंगे, फिर दिखाती हूँ आपको। दोस्तों हमारा सेवई अच्छे से उबल रहा है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। मैं कटोरी से 1 कटोरी शक्कर डालूंगी बस इससे ज़्यादा अब नहीं डालना है। अब इसको थोड़ी देर और उबालेंगे क्योंकि शक्कर पानी छोड़ता है ना, तो इसको थोड़ी देर और उबलने देते हैं। फिर हम इलायची वगैरह, इलायची हम उतारने के टाइम डालेंगे। दोस्तों हमारा शक्कर भी अच्छे से पिघल गया है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से मिला देंगे। अब हमारा खीर भी बनके तैयार हो गया है। अब हम इसका भी गैस बंद कर देंगे और एक पूड़ी बनाने की तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, ये हम अनंत चतुर्थी के लिए अनंत बना रहे हैं, जिसके बिना ये व्रत होता ही नहीं है। और ये ना मुझे आता है ना मेरे घर में किसी को आता है। ये मेरी छोटी भाभी बनाती हैं और वही बना रही हैं। तो इसको देखिए किस प्रकार बनाया जाता है। ये कच्चा धागा लिया जाता है और कच्चे धागे से इसको बनाया जाता है। ये आइडिया सबको नहीं आता है, जो सीखता है उसी को आता है। अब ये बनाती है इसलिए हम लोग इतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये बना देती है तो हम लोग का काम इसी से चल जाता है। तो हम लोग 3 जन व्रत हैं, मेरी बेटी है, मैं हूँ और ये छोटी भाभी और बड़ी भाभी अपने घर पे कर रही है, मैं अपने यहाँ पे कर रही हूँ। भाभी के, छोटी वाली भाभी के घर पे कर रही हूँ। हाँ, इसमें ना 14 गांठें लगाई जाती हैं क्योंकि ये 14 दिन पे होता है ना, इसलिए इसको 14 गांठ लगाया जाता है। इसीलिए इसको अनंत चतुर्थी कहते हैं। अनंत चतुर्थी के दिन ये व्रत किया जाता है, इसीलिए हम इसे अनंत चतुर्थी कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये अनंत बनके तैयार हो गया है। देखिए इस प्रकार बनता है। इसको हम हाथ में बांधते हैं। हाँ, इसको हम लोग पीले कलर से कलर भी करते हैं, हल्दी से कलर करेंगे। पीला कलर यानी नहीं, इसको हल्दी से ही रंग कलर किया जाता है। और इसको अभी हम पूजा के टाइम फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह किया जाता है। दोस्तों हम लोग पूड़ी का तैयारी कर दिए हैं। यहाँ पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। यहाँ पे पूड़ी बेला रहा है। अभी हम पूड़ी तलना चालू करेंगे। दोस्तों हमारा तेल गरम हो तेल गरम हो गया है। हम पूड़ी बनाना चालू कर दिए हैं। अभी हम इसी तरह सब पूड़ी बना लेंगे, फिर पूजा की तैयारी करेंगे। देखिए दोस्तों, हम इधर पूड़ी बना रहे हैं। दोस्तों हमारा पूजा का तैयारी हो गया है। ये हमने गुड़ पिट्ठी बनाया था, दूध पिट्ठी, ये खीर, ये हम चाय भी पीते हैं, और ये पूरी और ये अनंत। अब इसको हम अपने बाह में बांधेंगे और यहाँ पे
अग्रासन वगैरह निकालेंगे, यहाँ पे धुनी देंगे खीर वगैरह का। बाद में नहीं बना सकते, इसलिए मैं पहले बना के आपको बता रही हूँ। और अगर ज़्यादा जानकारी अनंत चतुर्थी के बारे में चाहिए तो आप वीडियो में अनंत चतुर्थी कथा सुन के उसमें आपको बढ़िया से मिल जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इसको बहुत संभाल कर किया जाता है, इसीलिए इसकी जानकारी आप यूट्यूब पर ले भी सकते हैं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।